लेबनान पर विनाशकारी इजरायली हमले के बाद जिसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई, इजराइल शांत नहीं बैठा है। बदले की आग में वह इस कदर झुलस रहा है कि अब उसके निशाने पर यमन में हूती चरमपंथियों के ठिकाने आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल अपने एक एक दुश्मनों को मिटाने के मिशन पर निकल चुका है। पिछले साल 7 अक्टूबर से उसकी जो लड़ाई हमास के साथ शुरू हुई, वह हमास से होते हुए हिजबुल्लाह और अब यमन के हूती विद्रोहियों तक पहुंच चुकी है। इजराइल अपने एक एक दुश्मन को टारगेट पर ले रहा है। 29 सितंबर को एक बयान में इजरायली सेना ने बताया कि उसने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल का दावा है कि उसके फाइटर जेट ने यमन के रास ईसा और होदेइदा बंदरगाह पर हमला किया है। सेना ने यमन के होदेइदा शहर में बिजली संयंत्रों और समुद्री बंदरगाहों को निशाना बनाया है। गौर करने वाली बात यह है कि जुलाई से सितंबर के बीच हूती विद्रोहियों पर किया गया इजराइल का यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले जुलाई में तेल अवीव में ड्रोन हमले के बाद इजरायली जहाजों ने होदेइदा पोर्ट पर बम बरसाए थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताज़ा हमले की जानकारी दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लिखा है, हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया था। ये कार्रवाई उसी हमले के खिलाफ इजराइल ने की है। इस हमले में कई बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। इन बंदरगाहों का उपयोग हूती सैन्य आपूर्ति और तेल के अलावा ईरानी हथियारों को क्षेत्र में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। इस हमले में यमन के कई टैंकरों में भीषण आग लग चुकी है। इजरायली सेना का कहना है कि हूतियों पर यह हमला इजराइल पर हाल ही में हुए हमले के जवाब में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूतियों ने 28 सितंबर को बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। हूतियों का यह हमला तब हुआ था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां पहुंच रहे थे। ग्रुप के अल मसीरा टीवी पर 28 सितंबर को प्रसारित एक बयान में ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता याहिया सारियाह ने यह ऐलान किया था और कहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आगमन पर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। उसके बाद आईडीएफ ने कहा कि उसने यमन से दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया। मिसाइल ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विमान को निशाना बनाने की कोशिश की थी जब वह बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरने वाले थे। अब इजराइल ने इसका ही करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि हूती यमन के एक शिया मुस्लिम अल्पसंख्यकों का चरमपंथी समूह है जिसके पास बड़ी संख्या में हथियारबंद लड़ाके हैं। इसकी शुरुआत 1990 से मानी जाती है। यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समूह के रूप में हूती का गठन हुआ। समूह का नाम इसके संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर रखा गया। 2010 के दशक की शुरुआत में अरब क्रांति के समय स्थिति का लाभ उठाकर इसने अपनी स्थिति यमन में मजबूत की। 2014 के आखिर में हूती लड़ाकों ने यमन की राजधानी सना पर नियंत्रण कर लिया और फरवरी 2015 तक उन्होंने देश पर नियंत्रण घोषित किया। समूह का एजेंडा इस्लाम को बढ़ावा देना और यहूदियों को खत्म करना है। यहूदी देश होने की वजह से ही हूती इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। हूती विद्रोही ईरान के उसी रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है जिसके चक्कर में हमास और हिजबुल्लाह भी है। ये भी हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोले रखता है। इजराइल के गाजा में अभियान शुरू करने के बाद से ही हूती विद्रोही लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही हूतियों ने इजराइल के ऊपर ड्रोन भी भेजे हैं। इजराइल के हमले और नसरुल्लाह की मौत के बाद हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि नसरुल्लाह की मौत बेकार नहीं जाएगी। हूती के तेवर से ये जाहिर हो रहा है कि वह इजराइल से बदला लेना चाहता है। हालांकि इजराइल जिस तरह हूती विद्रोहियों को निशाना बना रहा है, हिजबुल्लाह की तरह उसके लड़ाके भी अपनी खैर मना रहे होंगे।